हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में, मैथ्स की बात राज सर के साथ पूरी टी शर्ट के साथ भी आया हूं आज। तो बहुत ही जोरदार आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हो, सेट थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 11th के लिए। और सेट थ्योरी के बाद आज हमारा नंबर है रिलेशन एंड फंक्शन का। और रिलेशन फंक्शन भी बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने सेट थ्योरी कंप्लीट करी है, उतने ही मजेदार तरीके से हम रिलेशन फंक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी मेरे प्यारे बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करता है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। और मुद्दा यह है कि आज स्टार्ट कर रहे हैं हम रिलेशन एंड फंक्शन, लेक्चर नंबर है 1। और जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 11th में तो काम आएगा ही आएगा, एनडीए के एग्जाम में भी काम आएगा। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, जेईई मेंस में काम नहीं आएगा। जेईई मेंस का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है तो वहां पे इतने टुच्चे क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन सर फिर वैसे कैसे करेंगे, जेईई का कैसे करेंगे? तो जेईई के लिए स्पेशल एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, खत्म होने से आपको आईआईटी पहुंचाने तक। उसका नाम है, और बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, आप उसको पहले कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां एनसीईआरटी और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को केवल एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाइज तो हम वही करने वाले हैं। तो लेकिन कंसेप्ट में यहां सारे पढ़ाऊंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको एक्सरसाइज आई और क्वेश्चन स्कूल टीचर की तरह, नहीं, सारा कंसेप्ट डिटेल में पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए पहले करते हैं डायरेक्ट हम जो भी इसका रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, पहले पढ़ते हैं कंसेप्ट कि भैया ये रिलेशन है, और ये जब ये रिलेशन काम कर जाएगा तो रिलेशन एक लिमिट पर पहुंच जाएगा, तो फिर इसकी शादी करा देंगे। और उस शादी का नाम ही क्या है? फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। अब सर ये रिलेशन आता कहां से है? कुछ बच्चों को तो पता है रिलेशन आता कहां से है, जो ताका झाकी करते रहते हैं वहीं से आता है। लेकिन भैया मैथमेटिक्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे रिलेशन कैसे आएगा जरा ध्यान समझो। लेट से मैंने एक सेट ए ले लिया, एक सेट क्या ले लिया सर? मैंने बी ले लिया, और जिसमें एलिमेंट है सर मेरे 1 2 3। सर मुझे दो सेट ले लिया, दो सेट की मुझे क्या निकालनी है सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी। क्या निकालनी है सर मुझे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। क्या निकालनी सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ही मैथमेटिक्स में हमारे नाम आता है प्रोडक्ट, तो माइंड में आता है सर मल्टीप्लीकेशन। सर यहाँ पे दे रखा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि सेट ए की मल्टीप्लीकेशन आपको करनी है भैया किसके साथ में? सेट बी के साथ में। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि भैया जब दो नंबर होते हैं 2 × 4, तो इस टाइप से मल्टीप्लाई आ जाती है 8। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हम नंबर्स की कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी कर रहे हैं सर? सेट्स कर रहे हैं। तो सेट्स की मल्टीप्लीकेशन के रूल और नंबर के मल्टीप्लीकेशन के रूल अलग अलग होते हैं। तो दो सेट की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? आपको पता है ये सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मेरे पास में सर? 2 हैं। ये सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास में कितने हैं भैया? 3 हैं। अब इस सेट की मल्टीप्लाई इस सेट के अंदर करनी है, जो भी इस सेट के अंदर प्रेजेंट होता है। बच्चे को नहीं पता है, आपको पता है, जिसने आपने पढ़ रखा, इनको भैया हम एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। इस सेट में एलिमेंट है 1 2, दूसरे सेट में एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट की मल्टीप्लीकेशन दूसरे सेट के साथ में करनी है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई इस सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ में करेंगे। और कैसे करेंगे? 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। और कैसे होगा जरा देखो, 1 की मल्टीप्लाई बेटा 1 के साथ में करेंगे तो पेयर आएगा 1 1। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो पेयर आएगा 1 2। 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूंगा तो पेयर आएगा 1 3। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो पेयर आएगा 2 1। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा पेयर आएगा 2 2। और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करूंगा तो पेयर आएगा 2 3। और फिर अगर मैं लगा देता हूं करली ब्रैकेट, तो ये बन जाता है मेरा एक सेट। आपको पता है सर जब एक नंबर की मल्टीप्लाई एक दूसरे नंबर में करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो सर हमारा नंबर ही होता है। तो जैसे एक सेट ये है, एक सेट ये है, जब एक सेट की मल्टीप्लाई दूसरे सेट में करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा सर? हमारा एक सेट होगा। वो बात अलग है कि तुमसे कोई सेट नहीं हो रही है या तुमसे कोई सेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन भैया मैथ में अगर एक सेट की मल्टीप्लाई दूसरे सेट के साथ करोगे तो रिजल्टेंट भी सेट ही आएगा। अब आपको पता है सर सेट के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है उसको सर हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या बोलते हैं सर? एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। जरा ध्यान समझना बच्चों मेरी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हमारे? 2 हैं, ऊपर लिखे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने सर? ऊपर लिखे हैं 3 है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो आपको दिखाई दे रहा, अगर सेट ए की एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई दूसरे में कर दूंगा
तो मेरे पास में एलिमेंट आ जाएंगे जो किस में प्रेजेंट होंगे सर, ए क्रॉस बी में। आप कैलकुलेट करके भी देख लो, 1 2 3 4 5 6, सर 6 ही तो आए हैं। तो अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं आपको कि भैया एक सेट में एलिमेंट कितने हैं सर, हमारे पास में P हैं, एक सेट में एलिमेंट कितने भैया हमारे कितने हैं सर, Q हैं, तो भैया ये बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B कितने होंगे। सर A क्रॉस B में मल्टीप्लाई कर देंगे, P इंटू Q होंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। कंफ्यूजन सर आपके होते हुए कंफ्यूजन वो भी मैथ्स में, अगर आपके होते हुए मैथ्स में हमें कंफ्यूजन होगी तो लानत है आपके पढ़ाने पे और लानत है हमारे पढ़ने पे। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है सर, सर बात ये है जब आपको पता है एक सेट की मल्टीप्लाई दूसरे सेट में करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास में एक सेट ही आता है। सेट आपके सामने लिखा है सर, इस सेट में कितने एलिमेंट वो आपके सामने लिखे हैं। अब आपको बच्चे को पता है जिसने सेट थ्योरी पढ़ी है, अगर मेरे पास में ये सेट है तो इसके सबसेट भी होंगे। सबसेट कैसे होंगे ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर 1,1 ये इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। 1,2 सर क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा। ऐसे इसके कितने होंगे सर, बहुत सारे सबसेट होंगे। और सेट थ्योरी में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मुझे किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाए तो मैं ये बता सकता हूं कि उस सेट के कितने सबसेट्स होंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, सर नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर जितने भी एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट कितने सर यहाँ पे 6, तो सर मेरे नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 6। और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 होता है भैया मेरा 64। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सर आप चैप्टर पढ़ाते थे रिलेशन फंक्शन, ये कहां से सेट वेट पढ़ाने लगे हो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो आपका स्कूल टीचर आपको नहीं बताएगा कि रिलेशन आया कहां से है, वो बात अलग है, तुम्हें भी नहीं पता रिलेशन आया कहां से, बस आ जाता है कई बार। वो समझने की कोशिश करो रिलेशन कहां से आया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान से कंप्लीट फोकस होने पे देखो। अब इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे, ध्यान से, अब अगेन आई एम रिपीटिंग, इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे, इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे, सारे सबसेट क्या शो कर रहे होंगे, एक रिलेशन को। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे सारे के सारे क्या शो कर रहे होंगे सर, एक रिलेशन को शो करेंगे। अब वो क्या रिलेशन होगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा और क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा और क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन आपको समझने वाली बात क्या है कि ईच एंड एवरी सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का, shows a specific relation। ये समझने की कोशिश करना, हर एक सबसेट एक रिलेशन को शो करेगा। अभी रुक जाओ, अभी रिलेशन में फील भी कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगर रिलेशन में फील ही नहीं आ रही इसका मतलब रिलेशन ही नहीं है वो। ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी शोज अ स्पेसिफिक रिलेशन, मतलब हर एक सेट क्या सबसेट क्या शो करेगा, एक रिलेशन को शो करेगा। तो जरा ध्यान देने की बात करना, हर एक सबसेट क्या शो करेगा, एक रिलेशन को शो करेगा। आपके पास में भैया नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं 2 की पावर 6, तो मैं आपसे क्या ये पूछ सकता हूं कि भैया नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, सर जितने सबसेट उतने ही रिलेशन, क्योंकि हर सबसेट क्या शो कर रहा है, रिलेशन। तो कितना होगा भैया 2 की पावर 6। और यही अगर मैं जनरलाइज कर दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में बी पी है, बी में क्यू है, ए क्रॉस बी में कितने होंगे सर पी क्यू होंगे, तो भैया नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, भैया नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर पी क्यू। और क्योंकि हर एक सबसेट क्या शो कर रहा है सर, एक रिलेशन को शो कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने हो जाएंगे सर, हमारे नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने हो जाएंगे सर 2 की पावर पी क्यू। ध्यान से बेटा एक एक चीज नोट्स बना लो, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अब एक चीज जरा कोशिश करना, मैं आपको पूछ रहा हूं अब कि भैया नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। आपने अगर सेट थ्योरी मेरे से पढ़ा है तो वहां मैंने आपको बताया था एक एम्प्टी सेट होता है जो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ध्यान समझने की कोशिश करना, एक एम्प्टी सेट होता है जो हर सेट का क्या होता है सर, सबसेट होता है। और यहाँ हर एक सबसेट क्या शो कर रहा है, एक रिलेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब वो जो एम्प्टी वाला सबसेट है वो भी एक रिलेशन को शो कर रहा होगा। और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, कि भैया मुझे एम्प्टी वाला रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, नॉन एम्प्टी वाला। तो एम्प्टी कितने, एक, तो बाकी कितने नॉन एम्प्टी। तो कितने होंगे सर टोटल, कितने हमारे पास में 2 की पावर पी क्यू।
और एम्प्टी कितना, एक, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने हैं सर, 2 की पावर pq माइनस 1, 2 की पावर pq माइनस 1। क्या इसमें कोई संदेह, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। सर आपके होते हुए डाउट तो आता ही नहीं हमारे माइंड में, आने से पहले निकल जाता है वो, यही तो खास बात है आपके रास्ते की। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन हो गए सर 2 की पावर pq माइनस 1। अब एक चीज और, क्या a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल होगा सर? नहीं, b क्रॉस a क्रॉस b के इक्वल नहीं होता, लेकिन अगेन कंडीशन है इन बट इन जनरल। और ये हेडिंग क्या है भैया आपकी, काम की बात, काम की बात। हाँ भैया मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है मैथ्स की बात राज सर के साथ, और हेडिंग डलवाता हूं मैं काम की बात, क्योंकि यही है जो आपको काम आएगी। सर a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता, क्यों सर? जरा देख लो, 1 2 लिया मैंने, यहां पे मैंने क्या लिया सर, 1 2 3 लिया, a क्रॉस b करो जरा सर, a क्रॉस b आएगा सर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3 आएगा सर। अगर भैया मैं b क्रॉस a करने जाता हूं तो सर b क्रॉस a क्या आएगा सर, 1 1 1 2 2 1 2 2 और भैया 3 1 3 2, यही तो आएगा भैया या नहीं आएगा सर? यही आएगा। बताओ जरा, यहाँ 1 3, क्या यहाँ 1 3 कहीं दिखाई दे रहा है सर? नहीं। यहाँ पे 3 2 है, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर? नहीं। इसलिए सर a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट इन जनरल कभी कभी ये इक्वल भी हो जाते हैं, लेकिन इक्वल कब होते हैं भैया? यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ये a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल होता है, लेकिन कब? जब सेट a और सेट b क्या हो जाए सर, इक्वल सेट हो जाए। सर फील नहीं आई, फील दिलाएंगे, बिना फील दिलाए तो हम पढ़ाते नहीं भाई। ले लेट से एक सेट ले लिया a जिसमें एलिमेंट है 1 2, सेट b ले लिया, इसमें भी एलिमेंट है 1 2। अब तू a क्रॉस b निकाल पहले, फिर b क्रॉस a निकाल, दोनों में बिल्कुल इक्वल आएंगे। तो ये छोटी सी एक बात थी जो हमने करी है,